नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आपके लिए एक मैथ स्ट्रेटजी की वीडियो में लेके आया हूं आज। जो कि मेरे कुछ भाइयों ने मेरे को मैसेज किया था और कहा था भैया मैं मॉक टेस्ट जब भी देता हूं, अभी भी जो दे रहा हूं यूपी पुलिस का, तो 11 से 12 क्वेश्चन ही मैक्सिमम बन पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं दोस्तों आज वही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है इन 11-12 क्वेश्चन से आप 18-19 क्वेश्चन तक पहुँच पाएंगे बहुत ही ईजिली। बस आप मेरी पूरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आप सिंसियरली इन मतलब जो मैं बातें बताऊँ उस पर नोटिस करिएगा, उस पर आप थोड़ा वर्क करिएगा। मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, आप 18 से 19 क्वेश्चन बना के आओगे। तो दोस्तों मैं क्या सबसे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों जो फरवरी में पेपर हुआ था ये यूपीपी का, तो ये फरवरी के पेपर को देखते हुए प्लस जो 18-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देखते हुए, और जो मैं अभी फ़िलहाल जैसे टेक्स्ट बुक यूज़ करता हूँ और RWA का जो मतलब मैं वीकली टेस्ट देता हूँ, उन सबको एक बार देखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहूँगा और आपका जो भी मतलब हार्डवर्क जो आप मेहनत कर रहे हैं वो भी नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। और जो टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने सच में वो पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर नहीं इंक्रीज़ हुआ तो आप आके कहिएगा भैया आपने क्या बताया था। तो एक बार वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि मैं जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने दोस्तों आप लोग के लिए रेडी किया है। मैंने हर टॉपिक्स, हर चैप्टर को मतलब लिख लिया है, वो आपको मैं बताऊँगा। आप उस पर अच्छे से वर्क करना, प्रैक्टिस करना। तो आइए दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है, तो दोस्तों सबसे पहले उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक मैं आपको बता दूं, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गई और रिमाइंडर हो गया, फैक्टर हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी लेवल के। मैं आपको बता नहीं सकता, आप मतलब पेपर दी होगी, देखे होगी, बहुत ईजी लेवल पे। और दोस्तों जो दूसरा चैप्टर आता है LCM और HCF, इससे दोस्तों एक क्वेश्चन ही आता है, मतलब अप्रॉक्स एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा, आप ये चैप्टर। और दोस्तों जो तीसरा चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शनल, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। तो जो सिंप्लीफिकेशन है जो कि बहुत ईजी आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी आएगा, कभी कभी 2 भी आ जाता है। और ज़्यादातर जो चांसेस है बॉड मास जो होता है उसी से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्लस दोस्तों और जो अभी मैं 3 चैप्टर बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये तीनों जो चैप्टर है आपका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप अच्छे से परसेंटेज पढ़ लोगे ना तो डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस सब कुछ कर लोगे। उसके लिए आपको अच्छे से परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है मैथ्स में और आपके कैलकुलेशंस में, बहुत सारी चीज़ों में। तो आप परसेंटेज में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ना, तभी आपके जो मतलब देखिए छोटी छोटी चीज़ों पर आप वर्क करेंगे ना, तब जाके आपके मैथ्स में जो है मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये अच्छे से पढ़ना। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, आप लिख के रहो दोस्तों। यूट्यूब में जब भी एग्जाम होगा आप अच्छे से अपनी तैयारी रखो दोस्तों। फिर दूसरा चैप्टर आता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन आता है, वही जो एक EMDH बेस जो आप जानते हो फॉर्मूला, उसी बेस पे आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जानना है और आप केवल उसको रखोगे, अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही मैं आपको सिंपल चैप्टर बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी है और क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं और इजी क्वेश्चन आने हैं। इन टॉपिक को आप पढ़ लो, आप 18 से 19 क्वेश्चन करके आओगे, आप लिख लो दोस्तों। फिर दोस्तों SI और CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नहीं 3 आएंगे तो 2 तो मस्ट है, आने आने हैं। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, एकदम ईजी से मॉडरेट आएंगे आपको दोस्तों। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस, इससे एक क्वेश्चन आता है और एक ट्रेन वाला जो मतलब चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन आता है। तो मतलब इसे 1-2 क्वेश्चन मिला के दोनों से आ ही जाता है। और इसमें जो थोड़ा सा होते हैं दोस्तों, इससे हल्का सा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन टफ आ जाता है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ना मैथ की, तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाओगे। और दोस्तों अगर बाई द वे आपको जैसे पर्टिकुलर नंबर सिस्टम हो गया तो उसकी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो ईजी होता है, SCF LCM ईजी होता है। बट जैसे थोड़ा सा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हो गया, अगर आपको लगता है टफ की बात कर रहा हूँ, या ट्रेन वाला जो चैप्टर है, इस टाइप्स के क्वेश्चन जो चैप्टर्स अगर आपको टफ लग रहे हैं तो अगर आप मेरे को कमेंट बताना, अब मैं आपको उस चैप्टर से भी उसमें से ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चन टाइप बता दूंगा, टाइप्स को मतलब मैं नोट्स दे दूंगा या फिर बता दूंगा। तो अगर आप उतना ही केवल पढ़ लोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन उसी से रिलेट करके आते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन हैं जो यूपीपी में बार बार मतलब जो है घुमा फिरा के पूछता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं PDF डाल दूंगा या फिर उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और फिर दोस्तों एक चैप्टर है 2D एंड 3D, इससे तो क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसमें तो दोस्तों थोड़ा सा इजी नहीं आता, बट मैं बोलता हूँ मॉडरेट में आता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2D और 3D में आपको प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला भूल गए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद है, सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
और दोस्तों इस तरीके से हमारे इतने चैप्टर्स हैं, मतलब इतने चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए, मैं आपको लिख के देता हूँ दोस्तों, 18 से 19 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए हैं, आप बना कर आओगे। बस आप इतना मतलब थोड़ा कर लेना, सिंसियरली आप एक शेड्यूल बनाना। मैं आपको मैथ की स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ दोस्तों, आप यकीन मानो, मैं भी मॉक टेस्ट देता हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है। अभी जो मैं फरवरी का ही पेपर जो हुआ था, मैं इसी की बात करूँ तो मेरे मैथ में 20 क्वेश्चन सही हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 20 में 20 सही हैं। और रीजनिंग में भी शायद एक आधी क्वेश्चन गलत है, बाकी मतलब मैथ्स और रीजनिंग मेरे को लगता है कि मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, बट जो मैं जैसा पेपर में करके आया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भी वो थोड़ा सा हेल्प मिल सके, आप भी थोड़ा सा अच्छे से अपने क्वेश्चन को बना पाएँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है, जो मैंने बताया है उसका एक शेड्यूल बनाना, डेली एक चैप्टर उठाना दोस्तों, और उसमें से डेली कम से कम एक चैप्टर से, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन कम से कम आप डेली रखना, प्रैक्टिस करना हर टाइप का दोस्तों। आप यकीन मानिए, आप जिस दिन भी एग्जाम देके आओगे ना, आप नीचे कमेंट करके बताना कि भाई आपने जो बताया था सच में वर्क हुआ और मैं 18 से 19 क्वेश्चन बना के आया हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा आप मेहनत करो, और मतलब दोस्तों आप डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि देखिए एग्जाम का डेट तो नहीं आया है, बट अचानक से ये आएगा, यकीन करो बहुत कम टाइम मिलेगा, अपनी प्रैक्टिस बना के रखो, और जो मैंने चैप्टर बताया है उस चैप्टर पे फोकस करो, यहीं से क्वेश्चन आने, इसके अलावा कहीं मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना मैं चैप्टर मैंने बताया है वो पढ़ लेना। 100% बता रहा हूँ, 18 क्वेश्चन तो आप बना के ही आओ। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैंने लिंक डाल दिया है आपको, मैं उस पर अच्छी सी वीडियो बना के आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा।